नमस्कार साथियों, उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हम जो है 2012 से लेकर 2019 तक सीजीपीएससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके तहत प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए अपने इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 पर चर्चा करने वाले हैं। और हमने इसमें एक बड़ा टॉपिक लिया है, वो है आपका 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना जो है हमारे लिए एक सदाबहार टॉपिक है, जो कि पीएससी और वनडे एग्जाम में लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं ये आपको देखना ही है। साथ में इसके पृष्ठभूमि के बारे में भी बात कर लेंगे हम, और इसमें से कौन कौन से प्रश्न आगे के एग्जाम के लिए हमारे लिए बन सकते हैं। इन समस्त तथ्यों पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो जैसा कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्या है, आपका 12 से 19 तक का पूरा निष्कर्ष निकालने वाले हैं, प्रश्नों की व्याख्या करने वाले हैं। उसके साथ साथ आप जो है सिलेबस के साथ साथ जितने भी एग्जाम हुए इसके बारे में भी आप देख रहे हैं कि लगभग पूरे एग्जाम सीजीपीएससी से रिलेटेड उसको हमने शामिल किया हुआ है। अगर आप सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस का आपको जो है मोटा मोटा प्रारूप बता दिया गया है, और इसमें से किसे अच्छे से पढ़ना है ये भी आपको बता दिया गया है। तो आइए सीधे चर्चा करते हैं हम 5 ईयर प्लान के ऊपर। पंचवर्षीय योजना के कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको आपको जानना चाहिए। बात है 1929 के दशक की। इस दौरान हो क्या रहा था, कहीं ना कहीं पूरा दुनिया जो है महामंदी के चक्र में फंसा हुआ था। तो ऐसे में सोवियत संघ उस जमाने का, उसके द्वारा जो है 5 ईयर प्लान के तहत अपने देश को आगे निकालने का रास्ता अपनाया गया। और कहीं ना कहीं ये जो 5 ईयर प्लान है आपका, ये एक प्रकार का इकोनॉमिक प्लानिंग है, आर्थिक नियोजन है ये, ठीक। और ये जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग है आपका, ये कॉन्क्रीट लिस्ट जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची, तो ये जो है हमारा समवर्ती सूची का हिस्सा है। इस बात को भी हमको याद रखना है। तो जब भारत आजाद हुआ 1948 के आसपास, कहीं ना कहीं हमको भी प्लानिंग के तहत लेना था कि किसको ले हम, तो हमने जो है मिक्सड इकोनॉमी को तो अपना लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अधोसंरचना का जो नैतिकता के साथ जो विकास करना था, गरीबी को जो दूर करना था, तो सरकार के लिए इसको जो है एक विशेष नियोजन की आवश्यकता थी। और इस नियोजन के तहत हमने जो है आपके सोवियत संघ जो अपना है, जिसको हम आज का रशिया बोलते हैं, उसके मॉडल जिसको हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान का मॉडल, उसको हमने एक्सेप्ट किया। और 1951 से ये मॉडल जो है हमारे यहाँ अप्लाइमेंट हुआ। और इस मॉडल को अपनाने में अगर आप देखें तो योजना आयोग जब बना उस समय केसी नियोगी समिति जो है उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इस तरह से जो है केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर भारत में जो है योजना आयोग का गठन होता है। 15 मार्च 1950 को भारत में जो है प्लानिंग कमीशन, जिसको हम बोलते हैं योजना आयोग, जिसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते थे, और जब तक रहा इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में लगातार कार्य करते रहा। और 1951 से लेकर 2017 तक भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं एक्टिव रहीं। इन्होंने अपना काम किया। इस दौरान तरह तरह की समस्याएं भी आई, तो कई बार योजनाओं को बंद भी करना पड़ा। कई योजनाएं आपका 1 वर्षीय योजना रही, कुछ विशेष कारणों से जो है प्लान्ड हॉलिडे भी हुआ। तो इन समस्त तथ्यों को हमको आज इस प्रारूप में जान लेना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको परिचय बता दिया है, अब परिचय के बाद हम सीधे आते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सीजीपीएससी 2013 में प्री में एक क्वेश्चन आया था कि भारत में किस योजना अवधि में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, पर कैपिटा इनकम, जिसके बारे में हम इससे पहले परिचय में बात कर ही चुके हैं। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी आपका 2007 से 2012 के बीच में थी आपका 11th 5 ईयर प्लान, जिसमें आपके जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो है, जिसको हम बोलते हैं समावेशी विकास, उसकी बात रखी गई थी। और इसी दौरान जो है हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है सबसे ज्यादा रहा था, ठीक। तो 11th 5 ईयर प्लान में ये बात आपको याद रखना है। आगे और प्रश्न देखते हैं। आगे एक प्रश्न है आपका, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर, एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहां पर, सबसे ज्यादा रहा है। तो आपको याद रखना है ये जो आपका 8वें नंबर का पंचवर्षीय योजना था, इस दौरान क्या था, हमारे यहाँ कृषि वृद्धि दर सबसे ज्यादा था। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको कि हमको फैक्चुअल याद करना है, और कुछ ऐसी बातें हैं जिसको कि हमको समझते हुए उसको प्लानिंग करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 12 से 17 तक चला है, सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर भारत में कितनी अनुमानित थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान माना गया है कि 8% का ग्रोथ हमको मिल जाएगा। तो 8 से 8.2% के बीच का यहाँ पर जो है निष्कर्ष निकला है, ऐसा जो है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण भी बोलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सेकंड 5 ईयर प्लान जो है आपका, उसका क्रियान्वयन का आधार किसके मॉडल पर था। कुछ और बातें जो आपको मैं चर्चा के दौरान बताना चाहूंगा। 5 ईयर प्लान में एक तो आपको इसका वर्ष याद रख लेना चाहिए, दूसरा इसके मॉडल को देने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना है, और तीसरा इसका लक्ष्य क्या है।
और चौथा सवाल बनता है, इस दौरान कोई विशेष प्रकार के संगठन का या कोई विशेष प्रकार के कार्यों का औचित्य आया क्या? तो ये 4 प्रकार से क्वेश्चन जो है हमारे 5 ईयर प्लान से बनते हैं। ठीक, इसको हम आखिरी में आपको और क्लियर कर देंगे पूरा एक टेबल के माध्यम से इसको हमने और क्लियर कर दिया है यहाँ पे, है ना। तो पीसी महालनोबिस, इन्हीं के द्वारा जो है आपका सेकंड 5 ईयर प्लान को जो है नियोजित किया गया था, और जिसमें हमने देखा है कि जो आपका तीव्र औद्योगिकरण है, आपका तीव्र औद्योगिकरण जो है, इसके महत्व को अपनाते हुए आपने देखा है कि भारत में जो है पावर स्टील प्लांट जो है 3 जो है बने थे। इसका भी पूरा डिटेल आपको आगे पढ़ने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्या जाना, जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसके मॉडल को देने वाले कौन थे, आपके पीसी महालनोबिस। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस 5 ईयर प्लान में नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि जुलाई 1982 में हुआ है। इस क्वेश्चन को बार बार पूछा है आपको। एक तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, नाबार्ड किसके लिए कार्य करता है, और तीसरा चीज है आपका कि नाबार्ड की स्थापना किस 5 ईयर प्लान के दौरान हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो है हमारा 6th 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ है, ये आपको याद करना चाहिए। वैसे ही आप देखते हैं कुछ और सवाल आते हैं, जैसे कि हरित क्रांति से संबंधित, दुग्ध क्रांति से संबंधित, उदारीकरण से संबंधित, उद्यानिकी के अपने योजना से संबंधित कुछ ऐसे सवाल है जो निश्चित सवाल है, जो लगातार क्रमिक रूप से हमारे एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, उद्यानिकी क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रीय उद्यान मिशन प्रारंभ किया गया था। उद्यानिकी की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपका रजिस्ट्रार परीक्षा 2017 में प्रश्न आया हुआ था, और ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2005 में आपका राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन जो है लागू हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। और अगर आप एग्रीकल्चर का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट का, तो ये सवाल आपके लिए बन भी सकता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगला सवाल है, किस 5 ईयर प्लान में विकास ध्रुव उपागम, ये बहुत अच्छा सवाल है, विकास ध्रुव उपागम को अपनाया गया था। तो ये जो है आपका 4th 5 ईयर प्लान में विकास ध्रुव की जो उपागम का सिद्धांत था, इसको अपनाया गया था। विकास ध्रुव क्या होता है, इसकी चर्चा हमने जो है अपना जो मेन वीडियो है आपका इकोनॉमिक्स का, उसमें किया हुआ भी है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा आपका, 4th 5 ईयर प्लान में विकास ध्रुव उपागम की बात की गई है। चलिए और आगे देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ये आपका CMO 2010 का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टॉपिक आपका इकोनॉमिक प्लानिंग का ही है, जिसमें आपको कुछ मॉडल्स भी पढ़ने हैं, जिसके बारे में व्याख्या हम अगले वीडियो में कर लेंगे। लेकिन यहां पर आपको प्योरली क्या पढ़ना है, 5 ईयर प्लान पढ़ना है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग में। ए ऑप्शन है देश के आर्थिक विकास को प्रोन्नत करना, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है इसका इकोनॉमिक प्लानिंग का, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को तो आगे बढ़ाना है ही। सेकंड है आर्थिक स्रोतों के समान वितरण को सुनिश्चित करना, ये यहां पर थोड़ा सा अभी आपको इसको रोक के रखना है, क्योंकि आर्थिक स्रोतों का वितरण जो है तो योजनाओं के माध्यम से होता है, और आर्थिक नियोजन में ऐसा कोई उपागम है नहीं। तीसरा है ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ही तो इसका मूल बिंदु है, तो ये भी होगा। राष्ट्रीय आय के निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना, निश्चित रूप से जो है आपका नेशनल इनकम का जो आपका लगातार टारगेट बढ़ते जाता है, आपके देश के कैपिटल्स को बढ़ाना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत करना होता है, तो ये लक्ष्य भी शामिल है आपका। तो इस तरह से ऑप्शन के गाड़ी अगर आप देखें तो डायरेक्टली हम जो है आय के समान वितरण को या आर्थिक समान वितरण को यहां पर नहीं रखते हैं। ठीक, तो इस तरह से आर्थिक स्रोतों के समान वितरण की बात जो है यहां पर पूर्णता लागू नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, और आगे देखते हैं हम क्वेश्चन आगे। तो हम आगे जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है संभावित प्रश्न, कि यहां से इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक सदाबहार टॉपिक है, लगातार इससे क्वेश्चन आते रहे। पहला क्वेश्चन आपका ये है, सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना के सिद्धांत को किस देश के द्वारा अपनाया गया। मैंने आपको परिचय बताया था कि 1929 के मंदी के दौरान सोवियत संघ के द्वारा अपनाया गया था। तो इस तरह इसका आंसर क्या होगा आपका, सोवियत संघ या रशिया के द्वारा सबसे पहले 5 ईयर प्लान को एक्सेप्ट किया गया था। और कहीं ना कहीं मंदी से निकालने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए, गरीबी को हटाते हुए इस कार्य को यहां पर किया गया था। अगला क्वेश्चन संभावित में है आपका, योजना एक पत्रिका होती है जो कि आप पढ़ते हैं तैयारी के दौरान, इस पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर योजना आयोग, वित्त आयोग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण, ये चारों ऑप्शन है। और ये ऑप्शन हमको हमेशा क्या लगता है कि सब सही है क्या, ऐसा लगता है, लेकिन याद रखना इसका आंसर हमको मारना होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है इसको प्रकाशित करता है, इसको आपको याद रखना है। अगला हमारा सवाल है, सुमेलित करना है, एक तरफ 5 ईयर प्लान है और दूसरी तरफ इसके लक्ष्य है।
तो जो पहले नंबर का 5 ईयर प्लान था, चूंकि हम उसी समय आजाद हुए थे और हमारी जो हालत थी वो कहीं ना कहीं गरीबी में थी, ना तो उस समय हमारे पास कोई प्लानिंग था, ना ही हमारे पास कैपिटल था, तो हमने इस दौरान मिक्सड इकोनॉमी तो अपना लिया, लेकिन हमारे पास ना उस समय आधारभूत कुछ उद्योग थे, ना ही कुछ ऐसी प्लानिंग थी जिसमें हम आगे बढ़ पाते। तो हमारे पास गॉड गिफ्टेड क्या था? खेती किसानी था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया? एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को साथ साथ सिंचाई का डेवलपमेंट यहां पर जो है हमने ऑर्गेनाइज करा पाया था। तो इस तरह से पहला पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया था? कृषि एवं सिंचाई का समन्वित विकास किया था। कई बार कृषि देता है, कई बार सिंचाई भी देता है, तो याद रखना दोनों का डेवलपमेंट हुआ था। सेकंड 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर हमने किया लगातार। एग्रीकल्चर किए तो क्या हुआ? हमारा कहीं ना कहीं इनकम बढ़ा तो सरकार के अंदर भी मजबूती आई। तो सरकार ने अब क्या किया? कृषि के साथ साथ अब उद्योगों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया और इसके तहत जो है 3 पावर स्टील प्लांट जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में या राज्यों में लगाए गए। तो सेकंड 5 ईयर प्लान का मेन लक्ष्य क्या था? आपका औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण, ये इसका लक्ष्य था। तो इस तरह से सेकंड 5 ईयर प्लान में हम क्या मार देंगे? औद्योगिकरण। तीसरे नंबर का जो है वो नहीं है आपके पास, वो है आपका पंचम। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में जो है सबसे बड़ी चीज थी यहां पर इंदिरा गांधी के जमाने में, वो है आपका गरीबी हटाने का प्रोसेस। पॉवर्टी को हटाने के लिए विशेष कार्य किए गए थे। इस दौरान कई विशेष योजनाएं भी लाई गई थी। और जो 8वें नंबर का 5 ईयर प्लान था, इसमें आपका ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज का विकास करने की बात कही गई थी। तो मानव संसाधन का विकास, ये बात कहा गया था। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम मिलाएं तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, इस तरह ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और ऐसे सवाल जो है लगातार बने हैं, तो इसको आपको पढ़ते हुए चलना है। ठीक, आगे हम देखते हैं। आगे हमारा सवाल यह है कि एक तरफ 5 ईयर प्लानिंग दिए गए हैं, दूसरी तरफ इसके मॉडल को देने वाले लोग के नाम दिए गए हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो मॉडल को दिया था उस व्यक्ति का नाम है आपका हेरोल्ड सी डोमर मॉडल। सेकेंड नंबर का 5 ईयर प्लान जो था आपका इंडस्ट्री लगाना है, महान लोगों का काम है, तो ये पीसी महालनोबिस ने दिया था। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है आपका सैंडी और चक्रवर्ती, ठीक, जॉन सैंडी और सुषमा चक्रवर्ती, इन्होंने दिया था। हालांकि ये जो है सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि इस दौरान भयंकर अकाल भी पड़ा, इंडो चाइना वार भी हो गया, तो कहीं ना कहीं भारत की हालत यहां पर इकोनॉमिकल रूप से खराब हो गई थी। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है, इसमें जो है आर गाडगिल का जो है पूरा योगदान था। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये पूरे ऑप्शन मैच हैं। तो 1, 2 और 3, 4, इस तरह से ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ये हमको लेना है। ठीक, इन बातों को आपको याद करते हुए चलना है, क्योंकि प्रश्न यहां से निश्चित रूप से आने हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रारंभ किस 5 ईयर प्लान के तहत हुआ था? तो आपको याद रखना है कि चूंकि हम जो है खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता को लगातार खोते जा रहे थे, तो ऐसे में हमारे पास जो है लगातार स्टॉक कम हो रहा था, बफर स्टॉक कम हो रहा था। ऐसे हम जो है इस कंडीशन में विदेशों पर हम आश्रित हो रहे थे। ऐसे में वैश्विक क्रांति आई, जिसके लिए वैश्विक स्तर पर जब आप देखते हैं नॉर्मन सी बोरलॉग, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? पूरे विश्व के लेवल पे जो है हरित क्रांति को एक्सेप्ट कराया और इसमें कृत्रिम बीजों का, कृत्रिम उपकरणों का प्रयोग किया गया और इसी के तहत भारत में भी इसका विकास हुआ। तो भारत में जो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आपका 1966 से स्टार्ट हुआ। 1966-67 में हम मानते हैं कि भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ। और जब भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ तो इस दौरान आप देखते हैं कि 1966 से 1969 तक प्लान्ड हॉलिडे था, मतलब योजना का अवकाश था। अब हम 5 ईयर के बारे में बात ना करके एक साल के बाद एक 1 ईयर की बात हम कर रहे थे। तो इस तरह अगर आप देखें तो इस समय क्या था? आपका प्लान्ड हॉलिडे था। तो इसका आंसर हमको क्या करना रहता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूजमेंट करना रहता है। अगर आपको दिया रहता तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तब तो आप तृतीय को मारते ही, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं दिया है तो इसलिए आपका आंसर इनमें से कोई नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि 66 के बाद आया ही, 66-67 में आया ही, तो इसलिए इसको क्या मानते हैं हम कि इस दौरान योजना अवकाश था और इस समय भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ था। ठीक, इस तरह से इस आंसर का आप प्लानिंग समझ गए कि आपको कैसे कैसे वहां पे मारना है। चौथा रहता तो तीसरा आंसर आप मार देते, लेकिन अगर आपके पास तीसरा है और इनमें से कोई नहीं है या योजना अवकाश भी रहता तो आप क्या करते? योजना अवकाश को यहाँ पे आप मार सकते थे। ठीक, चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत में योजना अवकाश से संबंधित वर्ष कौन सा है? प्लान्ड हॉलिडे याद करने वाला क्वेश्चन है। 1966 से 1969 तक ये क्या है? हमारे देश में प्लान्ड हॉलिडे का नियत काल है ये। ठीक है, अगला है कि भारत में योजना आयोग का प्रमुख कौन होता है? जो आपका प्लानिंग कमीशन होता है, इसका प्रमुख जो होता है कौन होता है, ऐसा पूछा है। पहला ऑप्शन है आपका वित्त मंत्री, दूसरा है वित्त सचिव, तीसरा है
पति का वित्त सचिव और चौथा है केंद्रीय बहुमत दल का नेता। तो हमेशा याद रखना है कि भारत में योजना आयोग हो या राष्ट्रीय विकास परिषद हो या नीति आयोग हो, ये तीनों के हेड भारत के प्रधानमंत्री होते थे और होते हैं। लेकिन यहां पर क्या दिया आपको घुमा के, केंद्रीय बहुमत दल का नेता, और केंद्रीय बहुमत दल का नेता ही कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। यहां पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है आपके लिए, तो इसको आपको समझना है। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि के.सी. नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को भारत में प्लानिंग कमीशन का संगठन का औचित्य जो है सामने आया। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? 15 मार्च 1950। इसको आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने वाली संस्था, इसका नाम है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम बोलते हैं एनडीसी। इसका गठन कब किया गया था? तो यह आपका 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। और इसमें जो है राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपका, भारत में योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? ये जो आपका नीति आयोग है, इसी का फुल फॉर्म होता है हिंदी में आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये जो है मोदी सरकार के द्वारा जो है पहली बार इस संस्थान को लाया गया था। योजना आयोग को यहां पर पूरा समाप्त कर दिया गया। 2017 से पूरा समाप्त हो गया था। हालांकि ये योजना आयोग का जो अपना गठन करना था, तो इस संस्था को जो है 1 जनवरी 2015 से ही औचित्य में ले आया गया था। ठीक, नीति आयोग का गठन। और योजना जो है आपका 2017 के बाद से और आगे नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। इसके भी हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसमें कई पूर्णकालिक और अस्थायी सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला सवाल है, निर्धारित अवधि से 1 साल जस्ट पहले समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो जो आपका 5वें नंबर की पंचवर्षीय योजना थी, इसको चलना था आपका 1974 टू 1978, लेकिन इसी समय जो है आपका इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है। 79 तक चलना रहता है, 74 से, लेकिन ये 78 में ही सरकार गिर जाती है। और इस तरह जो है मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर औचित्य में आती है, और इनके द्वारा इस 5 ईयर प्लान को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। और उसी समय जो है आपका रोलिंग प्लान चलता है। ठीक है, इस कहानी को आपको जानना चाहिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था? 1 साल पहले ही योजना आयोग को अपना इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। आगे है आपका 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे का अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता है? देखिए, योजना आयोग का काम है योजनाओं को बनाना, लेकिन इसकी अंतिम मंजूरी देने का काम करता है वो है आपका एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। जैसे कि हमने देखा कि 1952 से औचित्य में आया हुआ ये। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें साथ में जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, या फिर जहां पर राज्यों के प्रशासक होते हैं, राज्यपाल, उपराज्यपाल, जहां पर उपराज्यपाल होते हैं, जैसे कि आपके यूटीआई क्षेत्र होते हैं, उनको भी यहां पर शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी। चलिए और आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत में उदारीकरण की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? तो ये जो आपका उदारीकरण है, हम जानते हैं कि 1991-92 के काल में हुआ था। लिबरलाइजेशन का काल आपका कौन सा है? आपका 1991-92। और इस समय जो है वित्त मंत्री भारत में मनमोहन सिंह थे, इसलिए जो है मनमोहन सिंह जी को उदारीकरण का अग्रदूत भी कहते हैं। और इस दौरान 1990 से 92 तक भी कोई भी पंचवर्षीय योजना भारत में एक्टिव नहीं थी। तो इस समय 1 ईयर प्लान चल रहा था। तो इस तरह से इसका आंसर क्या लेना पड़ेगा हमको? योजना विहीन वर्ष। ये हमको इसका आंसर लेना पड़ेगा। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, है ना। चलिए और आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में वर्तमान में इनमें से किस संस्था का अस्तित्व नहीं है? वित्त आयोग हम जानते हैं आर्टिकल 280 के तहत है, संवैधानिक प्रावधानों में निहित है, इसलिए है ये। एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम 1965 से अब तक कार्य कर रहे हैं। योजना आयोग, इससे पहले हमने बात किया कि वर्तमान की सरकार ने इसे क्लोज करके नीति आयोग ले आया है। एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, अभी फिलहाल कार्यरत है। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये अभी कार्यरत नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है अभी। चलिए और आगे देखते हैं। अगला एक सवाल है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि इनमें से कौन सी थी? तो 2012 से 2017 तक 12th 5 ईयर प्लान एक्टिव रहा, और 17 के बाद फिलहाल जो है 5 ईयर प्लान की संरचना को फिलहाल अभी क्लोज किया गया है। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2012 से 2017। चलिए और आगे देखते हैं। अब यहां पर आपके लिए एक टेबल है जिसमें आप देख रहे हैं 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना एक्टिव हुई है, स्टार्ट हुई।
हमेशा याद रखना है, भारत सरकार का जो आपका योजना या वित्तीय काल होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और वो 31 मार्च तक चलता है। आरबीआई की बात हमने क्या की थी कि वो 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। ये दोनों बात को याद रखना है आपको। तो आप देख रहे हैं 51 से 56 तक कंटिन्यू, 56 से 61 कंटिन्यू, 61 से 66 कंटिन्यू, 3 कंटिन्यू था, ठीक है। और इसी समय क्या हो गया था आपका 62 में इंडो चाइना वार, और इसी समय आपका अकाल भी पड़ गया था। तो 66 से 69 क्या हो गया आपका, आप देख रहे हैं योजना अवकाश। योजना अवकाश के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आई 69 से 74। 5वीं में आपने देखा एक साल पहले खत्म करना पड़ गया 78 में। 78 से 80 2 साल तक क्या चला, रोलिंग प्लान चला मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा। 6वीं पंचवर्षीय योजना आई 80 से 85, 7वीं 85 से 90, उसके बाद 1 वर्षीय योजना 2 ठो चला 90 से 92 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना आपका 92 से 97 तक चला। 9वीं आपका 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं आपका 2012 से 2017 तक। इस तरह से हमने देखा कि पूरे 12 5 ईयर प्लान यहां पर हमारे सामने आए। कुछ और चीज जान लेते हैं इसी के बारे में। मॉडल के बारे में आपको बताया मैंने, सबका आपको याद रखना चाहिए कम से कम 6 शुरू का। तो पहला मॉडल दिया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का हेराल्ड सी डोमर, सेकंड को दिया था पीसी महालनोबिस ने, थर्ड को दिया था जॉन सेंडी और सुकमा चक्रवर्ती ने, उसके बाद योजना अवकाश, चौथे को दिया था और गॉडगिल ने, 5वां जो कि इंपॉर्टेंट है आपका बीके धर ने दिया था। रोलिंग प्लान के समय आया था गुन्नार मेडल का मॉडल। 6वीं पंचवर्षीय योजना में आपका गॉडगिल और लकड़वाला का फॉर्मूला आया था। 7वीं में आपका डब्ल्यू मिलर का फॉर्मूला आया था। उसके बाद आप और आगे देख लीजिए, 8वीं में जो है आपका जॉन डब्ल्यू मिलर का मॉडल आया था। 9वीं 10वीं और 11वीं पूरा आपका प्रणब मुखर्जी का मॉडल था, जो कि हमारे उस समय के वित्त मंत्री भी थे। और 12वीं में योजना आयोग का पत्रक जो है शामिल किया गया था। तो ये इसका मॉडल हो गया। लक्ष्य भी आपको पूरा दिया गया है, जैसे कि पहले में आपका कृषि और सिंचाई था, दूसरे में आपका औद्योगिकरण था, तीसरे में आपका अर्थव्यवस्था में स्वावलंबी और स्वस्फूर्त विकास करना, चौथे में आपका आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, 5वें में आपका पॉवर्टी का उन्मूलन करना, गरीबी का उन्मूलन करना, 6वें में था आपका गरीबी का उन्मूलन करके रोजगार का सृजन करना, 7वें में था आपका ऊर्जा और पर्यावरण का विकास करना, 8वें में था आपका मानव संसाधन का विकास करना, ये आ सकता है आगे एग्जाम में आपके लिए, 9वें में था आपका न्यायपूर्ण वितरण व समानता, 10वीं 5 ईयर प्लान का लक्ष्य था आपका अधोसंरचना व सतत विकास, 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और 12वीं का लक्ष्य था आपका फास्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीव्र समावेशी विकास की बात यहां पर की गई थी। तो ये 2 प्रश्न भी लगातार आते रहे। तो इस तरह से हमने जो है इस पूरे वीडियो में जाना 5 ईयर प्लानिंग के बारे में, इसके परिचय के बारे में, इसके इतिहास के बारे में और इससे आने वाले सवाल के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम यही तक बात करेंगे। इसके आगे भी आपको रोचक अंदाज में जो है नए प्रश्नों के साथ ये श्रृंखला आपको लगातार मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।